हेलो गाइस। कैसे हो आप? उम्मीद करते कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। टट्टे साहब वही देखते हैं नेक्स्ट पार्ट मूवी का। इनकी देख रहे हैं next part। आजा ठीक है साहब आपके क्या? ये क्या पहन लिया देव? ओए, यही तो मैं हूं शीतल, यही तो मेरी हकीकत है। मैं चाहता हूं कि अंजलि देव को वैसे ही पाए जैसे देव को छोड़ गई थी। वही ना। देव के होठों पर वही गीत हो जो अंजलि उसकी धड़कन में छोड़ गई थी। गीत? कौन सा गीत देव? क्या हुआ? तुम फिर गलत ही समझ रहे हो देव। तुम गलत समझ रही हो, हमेशा गलत समझती हो। दिली दिल में मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तो लौट आई हो। नहीं देव, मैं लौट कर नहीं आई हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं मां बनने वाली हूँ। मां। अब तो समझ जाओ मैं तुम्हें भूल गई। अब तो मुझे भूल जाओ। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे देव। मेरी जिंदगी नहीं बन सकते। दिल का अचार डालना देव ने। विश्वास करो, मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। बसने दो मेरा घर। चले जाओ हमारी जिंदगी से, चले जाओ हमारी दुनिया से, चले जाओ। ओए क्या हुआ? ऐसे ही सब मैं हार गया, हार गया मैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे और उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ न मिले? मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है? और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जानकर भी अनजान पर रहा? क्यों मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया? कौन कहता है कि तुम हार गए? कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्या दो इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? क्यों खुद को मेरा दुश्मन मानते हो? कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले। दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं
मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की। अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया। एक बात बोलूं देव, इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। संजोग, भगवान। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है। तुम्हारे माथे पर वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हें क्या तबाह करूंगा? मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम, राम, देव। मेरा नाम देव है, देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है, हमेशा नाम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जी तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम, कैसे नहीं हो सकती? कृपया ध्यान दीजिए, ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान क्रमांक DA317 अब लंदन जाने के लिए तैयार है। यात्रियों से गुड बाय राम। कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे। ऑफ कोर्स, फिर मिलेंगे। हेलो पापा, पापा मैं शीतल बोल रही हूँ। शीतल बेटे, कैसे हो तुम? कहाँ हो? दिल्ली एयरपोर्ट से बस लंदन वापस आ रही हूँ। ओ पापा आई लव यू। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो, लगता है तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है। मिल गया पापा, उसी को लेकर तो वापस आ रही हूँ। अच्छा, कौन है भाई वो? पापा आप उसे जानते हो। यस। कहीं वो देव तो नहीं? और कौन हो सकता है पापा? शीतल के लिए तो देव एंड ओनली देव। ओह, तो वो देवी है। Papa, I'm gonna see you the next 8 hours, okay? Please be at the airport to see me. Now I'm gonna kiss you and I'm gonna miss. अब इसको भी ना त्रास हो। शीतल, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा तुम्हें? पापा से बात कर रही थी, वो तुमसे मिलने एयरपोर्ट आ रहे हैं। मुझसे? हाँ पापा तुमसे। लेकिन देव, एक बात सुनो, जब तुम पापा से मिलोगे ना ठीक तरह से पेश आना। नो एटीट्यूड एंड नो एरोगेंस, वरना पापा को अच्छा नहीं लगेगा। ओके? नाउ लेट्स गो, लेट्स चेक इन। कम ऑन देव। फटी चप्पल तो उसने पापा। रखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए ये बात मुझे पहले नहीं की थी। आइए 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 धर्म बेगम, आइए आइए ना। जहाज भी दर्द सुनाता जा रहा है।
पायलट भाई उसका होना जानने वाला था, इसलिए साउंड वही लगा दिया। स्पीकर बाहर निकाल के। पायलट ऑप्शन था, ऐसे ही है। लेकिन भाई मूवी का एंड काफी ना कमाल का हुआ है। लेकिन देखा जाए ना, इधर चाहे जो भी हो जाए, देव ने भाई ट्राई तो किया था, लेकिन आगे भाई लड़की समझ गई थी, नो डाउट। भाई लड़की ने आके एंड पे जो जो बातें देव के साथ की है ना, तभी खुद ही मान गया कि भाई मैं हार गया हूँ, क्योंकि वो बंदा पैसे के दम पे ना उसको पाना चाहता था, जो भी चीजें थी, पर उसका भाई कुछ बना नहीं। एंड पे भाई मुझे लगता है कि वो लड़की एंड पे जो डायलॉग मारा है, जो भाई पहले लड़की को मिलने जाने के लिए उसके बाप से मिलना था, तो उसने डायलॉग मारा था, मुझे लगता है वहां जाके भी ये कुछ ना कुछ और कर देगा। इस तरह भाई देव ने तो भाई हर कोशिश की है कि भाई उसको मैं अपना बना सकूं, लेकिन भाई उसकी हर कोशिश जो है ना वो नाकाम हो गई है। कि जैसे भाई उधर अपना उनका भाई घर भी उनका खरीद लिया, अपना कारोबार भाई उनका भाई उधर से भी निकाल दिया, यहाँ तक करके उसने भाई हर कोशिश की थी कि किसी तरीके से अंजलि मेरी हो जाए, लेकिन भाई अंजलि उसकी नहीं हुई है। भाई सारी बात है, अंजलि ने जो बात बोली है कि देव को कि भाई आपकी जो मोहब्बत है, अपना प्यार है ना, वो मेरे दिल में रहेगा, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो मैं राम से करती हूँ। तो ये चीज़ है कि भाई जितना मर्जी वो उसने कोशिश की थी, लेकिन उसकी जैसे शादी हुई थी उसके बाद उसके उसके पीछे उसका आना ये सही नहीं था, लेकिन उसने भाई वो पागलों में रखते करता रहा, और एंड पे भाई वही उसने उसके बाप को सही सुनाई है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि बाप ने भी सही सुनाई है कि मैंने सही फैसला किया था कि तुम बदतमीज थे, इसलिए मैंने आपको जो है ना वो नहीं दिया, मतलब रिश्ता। लेकिन भाई एंड बहुत अच्छा हुआ है, और अक्षय कुमार ने एक अच्छा किरदार निभाया है, जो कि मतलब दरमियान में आके उसने भाई कहा कि भाई ये अब मेरी हो चुकी है, लिहाजा आप जो है ना वो साइड पे निकल जाए। लेकिन अच्छी मूवी थी वह। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।